हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद गौतम में। और आज मैं बताऊंगा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर का नाम है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है पहला प्रश्न अभ्यास, पृष्ठ 4 का है। 4 पेज नंबर का क्वेश्चन आंसर है किताब के बीच का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र, सुगंध। तो इसमें पूछा है ये सब सभी में पूछा है कि कौन सा पदार्थ है। तो इसमें पदार्थ है कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल और पेय। ये सब पदार्थ है। पाइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। तो इसमें पहला है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका कारण पूछा है। तो इसका आंसर है, खाना कणों से मिलकर बना है तथा पदार्थ के कणों में हमेशा गति होती है। गर्म खाने में तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति तेज होने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने में गतिज ऊर्जा कम होने के कारण गंध दूर तक नहीं जाने पाती तथा महक पास जाने पर ही अनुभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो इसका आंसर है, जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर है, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा, आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। पांचवा, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न अभ्यास, पृष्ठ 6 मतलब 6 पेज नंबर का क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसमें है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इसको घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में। तो पहला है वायु, चिमनी का धुआं, जल, शहद, रुई, चौक, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। और दूसरा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो इसमें पहला है ठोस। तो इसका आंसर है, इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। अणुओं के मध्य स्थान न्यूनतम होता है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबलतम होता है व अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। पांचवा, ये कठोर है तथा इनको संपीड़ित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द्रव। तो द्रव में आंसर है पहला, इनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। दूसरा, अणुओं के मध्य स्थान कुछ अधिक होता है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल द्रवों में कम होता है। अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा अधिक होती है। पांचवा, ये कठोर नहीं है तथा कुछ हद तक संपीड़ित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है गैस।
गैस है, इनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अणुओं के मध्य स्थान अधिकतम होता है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये बिल्कुल कठोर नहीं है तथा आसानी से संपीड़ित हो सकती है। नेक्स्ट है टिप्पणी, जो पूछा था क्वेश्चन में, दृढ़ता। तो दृढ़ता का टिप्पणी करना है। दृढ़ता का अर्थ है कि हम उस पदार्थ का आकार नहीं बदल सकते। और संपीड्यता का अर्थ है पदार्थ पर बल लगाकर उसका आयतन कम करने के गुण को संपीड्यता कहते हैं। तरलता, किसी सतह पर बहने या फैलने के गुण को तरलता कहते हैं। नेक्स्ट है बर्तन में गैस भरना से टिप्पणी करना है। तो इसका आंसर है किसी बर्तन में गैस भरने पर वह बर्तन उपलब्ध सारे स्थान को घेर लेती है। आकार को टिप्पणी करना है तो किसी पदार्थ द्वारा घेरी गई निश्चित सीमाओं से प्राप्त आकृति। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा, वह बल जिसके कारण कोई कण गति करता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और घनत्व, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कारण बताएं। तो पहला इसमें पूछा है क्वेश्चन, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो दूसरा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तीसरा है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। चौथा है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है पहला ए का। ए में देख सकते हैं क्या है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो इसका आंसर है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, कारण वे आसानी से घूमकर उपलब्ध सारे स्थान को घेर लेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी में पूछा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो इसका आंसर है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के कणों की गति अनियमित तथा तीव्र होती है। वे आसपास में तथा बर्तन की दीवारों से टकराकर दबाव डालती है। नेक्स्ट है सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो इसका आंसर है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह अपने ऊपर बाहरी बल लगने पर भी अपने आकार को बनाए रखती है। नेक्स्ट है डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका आंसर है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना पड़ेगा क्योंकि वायु के कण बहुत दूर होते हैं तथा आकर्षण बल नगण्य होता है, परंतु लकड़ी के कणों में प्रबलतम आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए हमें अधिक बल चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर है आमतौर पर ठोस का घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, परंतु इस ताप से नीचे इसका कम घनत्व हो जाता है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है तथा बर्फ का घनत्व कम होने के कारण यह जल पर तैरती है। नेक्स्ट है प्रश्न अभ्यास पृष्ठ 9, मतलब पेज नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर है। पहला है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो पहला है 300 केल्विन। 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलो। तो सेल्सियस ताप बराबर होता है केल्विन ताप माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन को 273 में घटा देने पर 27 डिग्री सेल्सियस आता है। ये है सेल्सियस ताप। नेक्स्ट है 573 केल्विन को
सेल्सियस में बदलो तो सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273, 573 माइनस 273 बराबर 300 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पहला इसमें 250 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल वाष्पित हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल वाष्प अवस्था में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसका आंसर है क्योंकि पदार्थ को दी गई ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के रूप में प्रयुक्त हो जाती है और गुप्त ऊष्मा के रूप में पदार्थ द्वारा अवशोषित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई एक सुझाइए। तो इसका आंसर है दाब बढ़ाने पर तथा तापमान घटाने पर गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न अभ्यास पृष्ठ 11, मतलब 11 पेज नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा है। इसमें पहला क्वेश्चन है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो इसका आंसर है क्योंकि गर्म तथा शुष्क दिन में तापक्रम अधिक होता है तथा आर्द्रता की कमी होती है, इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा इससे ठंडक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका आंसर है क्योंकि घड़े में अनेक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जल की ऊष्मा से ही इसका वाष्पीकरण हो जाता है तथा जल ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर है क्योंकि एसीटोन पेट्रोल का क्वथनांक कम होने के कारण ये हमारी हथेली से ही ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं जिससे ठंडक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है जिसके कारण चाय या दूध जल्दी ठंडे हो जाते हैं और हम उसे आसानी से तथा जल्दी पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका आंसर है हमें गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी में पसीना अधिक आने से वह सूती कपड़े द्वारा अवशोषित होकर शीघ्र वाष्पित होकर हमें शीतलता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो ये केल्विन में दिया है 293 केल्विन, तो इसको सेल्सियस ताप में बदलना है तो -273 करना होगा। तो 293 - 273 20 डिग्री सेल्सियस होगा। दूसरा दिया 470 केल्विन को सेल्सियस ताप में बदलना है तो 273 माइनस करना होगा। इसका आंसर होगा 197 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो सेल्सियस को बदलना है केल्विन इकाई में, तो सेल्सियस को केल्विन इकाई में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। तो 25 + 273 298 केल्विन होगा। इसमें भी 273 जोड़ेंगे तो 646 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें पहला है जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार पहला ऑक्सीजन होगा, फिर जल, उसके बाद चीनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। पहला 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में ठोस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में भाप यानी कि गैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि हेतु कारण दें। पहला जल कमरे के ताप पर द्रव है, तो इसका आंसर है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है और यह जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी,
लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। इसका आंसर है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण तथा आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो इसका आंसर है बर्फ में संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता प्रभाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो इसका आंसर है भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।